नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उनकी जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय लोकतंत्र की उत्कृष्ट परंपराओं के प्रबल संवाहक, युद्धदृष्टा, ओजस्वी वक्ता, महान राजनेता, बीजेपी के पितृपुरुष, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। आपका ऋषि तुल्य जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा दीप है। तो ये उन्होंने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया। भारतीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट और प्रबल नेता को हमेशा याद किया जाएगा। ओजस्वी वक्ता के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। तो ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने यहां अपने ट्वीट के माध्यम से किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को बड़ी सौगात देने जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने वाले 6,376 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये सभी स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं। वितरण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और वहीं इस समारोह में अन्य प्रत्येक जिलों के अलावा अमेठी जिले से भी 200 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभा लेने के लिए जिन 200 विद्यार्थियों को भेजा गया है वे शहर स्थित इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज के हैं। चयनित विद्यार्थियों में बीए के 125, बीएड के 19 और एमए के 56 विद्यार्थी शामिल हैं। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, जानना चाहेंगे, एक बड़ा और वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों को एक बड़ी सौगात निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए मिलने वाली है। क्या कुछ वक्त तय किया गया है? कितनी तैयारियां वहां? देखिए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में की बात करें, छात्रों को बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ऐलान किया था। और आज चूंकि सरकार कि ये 5 छात्र सत्र का आखिरी साल है और 2022 में चुनाव होने हैं, उसके पहले छात्रों को एक सौगात देने जा रही उत्तर प्रदेश सरकार, लैपटॉप और मोबाइल और स्मार्टफोन और टैबलेट की। तो तमाम जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों से छात्र आज यहाँ इकाना स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी उसमें पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे छात्रों की संख्या की भीड़ ज्यादा है, चूंकि पूरे अगर बात करें तो केंद्रीय सरकार से मदद के पूरे 1 करोड़ ये बांटने का जो लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में छात्रों को उत्साहित जरूर करेगी ये सरकार की एक जो प्रयास है, एक अच्छा प्रयास है छात्रों को। और सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रेजुएशन के साथ साथ जो और बच्चे हैं, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो छात्र जो पढ़ रहे हैं उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। जी, एक बड़े और वृहद स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें आसपास के क्षेत्रों से भी छात्र इसमें शामिल होने वाले हैं। वक्त क्या कुछ तय किया गया है और कौन कौन मुख्य रूप से इसमें शामिल होंगे, बड़े चेहरों की अगर बात करें तो? देखिए, 12 बजे का कार्यक्रम है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे चीफ गेस्ट के तौर पर। और तमाम उनके साथ मंत्री वहां पर उपस्थित रहेंगे। कैबिनेट मंत्री अधिकारियों का वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा वृहद स्तर पर कार्यक्रम है। और आज जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, तो ऐसे में भाजपा एक पूरे उत्सव के रूप में मना रही है। हालांकि आज के दिन जिस तरीके से सुबह से ही मुख्यमंत्री जो निकल के जो लोक भवन है वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण किया है। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम है और उन्हीं की जयंती पर जिस तरीके से कार्यक्रम रखा है बच्चों का इकाना स्टेडियम में, तो 12 बजे के आसपास वहां पर पहुंचेंगे। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका। तो यहाँ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगभग 12 बजे का वक्त तय किया गया है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे और छात्रों को एक बड़ी सौगात निश्चित तौर पर आज इस कार्यक्रम के जरिए मिलने वाली है।
चलिए इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। तो हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर होती नजर नहीं आ रही। देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरक सिंह रावत की नाराजगी नहीं हुई दूर, और वहीं हरक सिंह रावत ने अपनी नाराजगी दूर होने की खबर का खंडन किया है। जनता को लेकर की गई मांग को पूरा नहीं किया गया। हरक सिंह ने मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम को कम बताया है। 5 करोड़ की व्यवस्था करने पर हरक की नाराजगी और बढ़ती यहां पर नजर आ रही है। तो हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी नाराजगी दूर होने की खबर का खंडन यहां किया। जनता को लेकर की गई मांग को पूरा नहीं किया गया, ये हरक सिंह का कहना है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ की रकम जो दी गई है वो कम है। 5 करोड़ की व्यवस्था करने पर हरक की नाराजगी और बढ़ गई है। देहरादून से इस वक्त की एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर जहां पर हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर नहीं हुई है फिलहाल, क्योंकि उन्होंने अपनी नाराजगी दूर होने की खबर का खंडन किया है। तो इस बारे में उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की है। तमाम प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी है, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे संबंध में, ये सभी बातें उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी जनता टीवी को यहां दी है। और वहीं आपको अब बता रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने अपनी नाराजगी दूर होने की खबर का खंडन किया है। जनता को लेकर की गई मांग पूरा नहीं किया गया, ये उनका कहना है। हरक ने मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ की रकम को कम बताया। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिनों से यहाँ पर जो लगातार अटकलें काफी तेज थी, नाराजगी उनके दूर होने की खबर जो जिस प्रकार से आ रही थी, अब जो खबर आ रही है कि नाराजगी उनकी दूर नहीं हुई है, क्या अपडेट इससे संबंधित? बिल्कुल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी है वो अभी बरकरार है, और उन्होंने पूरी तरह से खंडन कर दिया है कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है। हालांकि जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने बयान दिया है कि 5 करोड़ रुपए की धनराशि देर रात को ही अवमुक्त कर दी गई है कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर। लेकिन मंत्री हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि 5 करोड़ की जो धनराशि है वो नाकाफी है। कोटद्वार ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोटद्वार में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है वो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्थानीय विधायक हैं वो कोटद्वार से, और वो लंबे समय से अधिकारियों से मांग कर रहे थे कि इसका पैसा है वो जल्द रिलीज किया जाए, जिससे समय रहते निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। अब देर रात को ही कैबिनेट बैठक में जब नाराजगी जाहिर की गई तो उसके बाद एकाएक 5 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई। लेकिन 5 करोड़ की धनराशि नाकाफी है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का रुपया खर्च होता है, और ऐसे में 5 करोड़ की धनराशि से केवल एक बाउंड्री वॉल भी नहीं बन पाएगी मेडिकल कॉलेज की। तो ऐसे में नाराजगी बरकरार है। हालांकि जो खासम खास विधायक कहे जाते हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के उमेश शर्मा काऊ रायपुर से भाजपा विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर इन बातों का खंडन किया है। उन्होंने इनकार किया है कि किसी भी तरह का इस्तीफा ना तो कैबिनेट मंत्री की तरफ से दिया गया है और ना ही उनकी तरफ से दिया गया है। वो भाजपा के साथ खड़े हैं। लेकिन अब जब जनता टीवी से खास बातचीत में हरक सिंह रावत ने यह साफ कर दिया है कि उनकी नाराजगी बरकरार है और मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर अभी भी अपनी बातों पर अड़िग हैं कि उसका जो निर्माण कार्य है वो तेजी से होना चाहिए और एक बड़ी धनराशि वहां के लिए अवमुक्त की जाए। तो अब इंतजार इस बात का है कि क्या भाजपा आला कमान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की सभी बातों को मान लेता है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि उनकी सभी बातें मानी गई हैं और वो किसी भी तरह से नाराज नहीं है। वो भाजपा के साथ पहले थे, अब भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जी चलिए बिल्कुल, तो तमाम दावे उनकी ओर से किए गए हैं, लेकिन वहीं उन्होंने इन खबरों का खंडन भी किया। बने रहिएगा हमारे साथ में अजीत। तो वहीं एक और इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि हरक सिंह रावत की अब कोई नाराजगी नहीं है। उनकी मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को लेकर सरकार ने उनकी मांगे अब मान ली है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल एक आदमी लगातार अगर किसी काम के लिए प्रयास करता है और जनता से किया वायदा किया हुआ पूरा करने के लिए प्रयास करता है तो वो कोई ऐसी की नाराजगी हो गई। स्वाभाविक होता है कि जब चाहे मैं भी स्वयं हूं, कोई मेरी बात बार बार ना मानी जाएगी और उसमें अधिकारी अपने अड़चन डालेंगे तो नाराजगी तो स्वाभाविक है। और वही घटना हुई और उसके बाद उसकी जब हमारी हरक भाई की बात हम लोगों से हुई, अब वो ठीक है।
चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक बात पूरे ये निकलकर सामने आ रही है, एक और जहां पर बाकी लोगों की ओर से ये प्रतिक्रियाएं आ रही है कि उनकी नाराजगी दूर कर ली गई है, लेकिन जिनके मद्देनजर ये बात हो रही है, जिनसे जुड़ा ये मुद्दा है, उन्होंने ही इस खबर का खंडन किया है। 5 करोड़ की राशि का ये पूरा मामला है। क्या लगता है कैसी स्थिति अब बन रही है? क्योंकि जिन्हें लेकर ये तमाम बातें हो रही, उन्होंने तो खुद ही खंडित कर दिया इस खबर को कि उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड की सियासत रही है पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, 2017 से ठीक पहले हरक सिंह रावत समेत तमाम कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और वो भाजपा में शामिल हुए थे। अब कुछ इसी तरह की अटकलें इस बार के विधानसभा चुनाव से भी पहले लग रही हैं और लंबे समय से एक कवायद चल रही थी कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भाजपा को छोड़कर वापस कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों तमाम बयानबाजी के बाद एकाएक हरक सिंह रावत के सुर पूरी तरह से नरम पड़ गए थे और किसी भी तरह की बयानबाजी दल बदल को लेकर उन्होंने देने से मना कर दिया था। लेकिन अब एकाएक देर रात को इतने बड़े स्तर पर नाराजगी जाहिर करना और कैबिनेट बैठक से सीधे इस्तीफा देने की बात करते हुए बाहर निकल जाना कहीं ना कहीं इन बातों को भी बल देने का काम करता है कि क्या वाकई में हरक सिंह रावत का मन बदल चुका है, अब वो वापसी करने की तैयारी में है। हालांकि हरक सिंह रावत या उनके किसी भी सिपह सालार ने इस बात को नहीं माना है कि कांग्रेस में जाने की बात हरक सिंह रावत से कही जा रही है, लेकिन जो अंदर खाने की जानकारी यही मिल रही है कि कांग्रेस में जाने का पूरी तरह से मन हरक सिंह रावत बना चुके हैं और किसी भी दिन वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन वो कब जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। हालांकि जो नाराजगी जैसी बात है, कैबिनेट बैठक में हरक सिंह रावत उत्तराखंड के कद्दावर नेता है और 5 करोड़ या कॉलेज निर्माण जैसी बात को लेकर अगर वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं तो वो इतनी बड़ी नाराजगी नहीं है कि अधिकारी उनकी बात को ना माने और एकाएक उस बात का पैसा भी रिलीज कर जाना। यह भी साफ है कि जो उनकी मांग उठाई गई थी वो एकाएक पूरी कर दी गई थी। लेकिन इससे अलग कई बातें ऐसी हैं जो नागवार गुजर रही हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को और जिसके चलते वो लगातार दबाव बना रहे हैं उत्तराखंड भाजपा पर अपनी बातों को लेकर। लेकिन जो कॉलेज निर्माण की एक बात थी उसका पैसा मुक्त हो चुका है। अब आने वाले भविष्य में क्या भाजपा में ही रहेंगे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इसका इंतजार हो रहा है। चलिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी से उनकी सदस्यता बनी रहेगी या वे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम जो हालात यहाँ पर निर्मित हुए हैं उससे अटकलें काफी ज्यादा तेज होती यहाँ पर नजर आ रही। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत आपका। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन की। तो देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आज रात से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के बाद यूपी दूसरा राज्य है जहां दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के केस कम होने पर 4 महीने पहले सितंबर में उत्तर प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटाया गया था। अब फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद दोबारा बंदिशें शुरू हो गई हैं। हालांकि पिछली बार की तरह मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज को इन बंदिशों से बाहर रखा गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक 2 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। बात हापुड़ की, जहां पर से एक बड़ी खबर आ रही है। बदमाशों ने व्यापारी से 30 लाख रुपए की लूट की है और वहीं लूट के बाद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। तो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद व्यापारी पर फायरिंग कर दी और वहीं घायल व्यापारी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। थाना हापुड़ देहात के देवनंदिनी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अज्ञात लोगों ने मिलकर व्यापारी से 30 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी, उन्हें गोली मार दी। घायल अवस्था में आनन फानन में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी फिलहाल जारी है। थाना हापुड़ देहात के देवनंदिनी क्षेत्र का यह पूरा मामला। बात अब कानपुर की कर लेते हैं, जहां के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स की रेड अब पूरी हो चुकी है। हालांकि आईटी विभाग की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। इनकम टैक्स विभाग को 150 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। रेड की कार्रवाई पूरी होने के बाद नोटों के बंडल को कंटेनर्स के जरिए स्टेट बैंक में रवाना किया गया। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन में नोट भरे हुए मिले हैं। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं
हैं और उन्होंने बीते दिनों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। छापे के बाद जो फोटो सामने आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि अलमारी में कार्टन में भरकर नोट रखे गए थे। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक कर रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर किया जा सके। बताया जा रहा है कि आईटी की टीम नोट गिनने की 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। बीते दिन देर शाम तक नोटों की गिनती जारी रही। कार्रवाई पूरी होने के बाद पैसे को कंटेनर पर लोड कर स्टेट बैंक के लिए रवाना किया गया। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, जानना चाहेंगे, एक बड़ी रेड यहां पर इत्र कारोबारी के घर पर पहुंची और जिस प्रकार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंका देने वाली है। अभी क्या कुछ अपडेट, क्या कार्रवाई खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देर रात लगभग 2:30 बजे के करीब टीमें यहाँ से डीजीजीआई की जो टीम थी जो रेड कर रही थी वो यहाँ से इनके पीयूष जैन को कानपुर के ठिकानों से जरूर निकल गई है और इस कारोबारी पीयूष जैन को हिरासत में भी लिया है और लगभग 177 करोड़ रुपए की रिकवरी कानपुर से होना बताया, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बाद डीजीजीआई की टीम इनके कन्नौज के ठिकानों पर गई है और उनके और जो करीबी इनके साथी व्यापारी हैं इनके ठिकानों पर भी अब छापेमारी लगातार जारी है। जी, आरोपी के खिलाफ में क्या कुछ कार्रवाई अभी की गई है? क्या उनको हिरासत में लिया गया, इससे संबंधित कोई खबर? जी, हिरासत में जरूर लिया गया है और जितने भी रुपए बरामद हुए हैं ये सीबीएसई जो एक एक्ट है उसकी सेक्शन 67 के तहत ये सारा रुपया सीज किया गया है और सीज करने के बाद 80 बॉक्स में भरकर ये भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पहुंचा दिया गया है। उसके बाद आगे भी कार्रवाई की जा रही है। सूचना ऐसी भी आ रही है कि जो इनके कन्नौज के ठिकाने हैं वहां पर भी इनके घर से 4 करोड़ रुपए की नकदी और 1 करोड़ रुपए के जेवर अब तक बरामद हो चुके हैं। लगातार इनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी जरूर जारी है, लेकिन कानपुर का जो ठिकाना था, कानपुर का जो उनका घर था, वहां पर देर रात 2:30 बजे टीम वहां से चली गई थी। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो छापेमारी में 150 करोड़ से ज्यादा की रकम यहां पर मिले हैं, नोटों की बंडल भी यहां पर पाई गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उत्तराखंड की खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में धामी सरकार ने 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दी है। इसमें उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही साथ कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्तीय नियमावली में छूट जारी रहेगी। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी गई है। धामी कैबिनेट में कई बड़े प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है, जिसमें कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए की मंजूरी भी शामिल है। देहरादून की खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे चमोली का दौरा। आज उनका चमोली का दौरा रहने वाला है। सुबह 11 बजे देहरादून से चमोली के लिए वे रवाना होंगे, तो यानी कि आपसे ठीक कुछ देर के बाद वे देहरादून से चमोली के लिए रवाना होंगे। विजय संकल्प रैली का शुभारंभ उनकी ओर से वहां किया जाना है और वहीं पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक भी उनकी होनी है। तो चमोली के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी दौरान अपने इस दौरे पर वे एक रैली में शामिल होंगे, उसका शुभारंभ करेंगे और इसी कड़ी में अपने इस दौरे के दौरान पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।